हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य कहानी गुड़ की चाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं गुड़ की चाय। आजकल मैं गुड़ की चाय पीता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शहीद हो रहा हूँ। हम छोटी छोटी चीज़ों में मरते जीते हैं। मध्यम वर्गीय आदमी शक्कर के अभाव में गुड़ की चाय पीता है तो सोचता है इसके आगे भगत सिंह का बलिदान कुछ नहीं है। अगर भारतवासी 1920 से 1930 तक गुड़ की चाय पीते तो 1931 में ही देश आज़ाद हो जाता। मुझे शिकायत नहीं है, देश का बकाया चुका रहा हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में हम जेल नहीं गए थे, जो गए थे वे शक्कर की चाय पीते हैं। हम नहीं गए तो गुड़ की चाय पीते हैं। गलती अपनी ही है, मगर तब हमें किसी ने बताया ही नहीं कि अभी जेल चले जाओगे तो आगे शक्कर की चाय पियोगे और मज़े में कंसंट्रेशन कैंप चलाओगे। उसी देश के नाम पर कोई शक्कर की चाय पीता है और कोई गुड़ की पीने वाला अब पूछने लगा है क्या यह मेरा देश है? शायद नहीं, देश दूसरों का है। मैं तो इसमें किराए से रहता हूँ। जब मुझसे देशभक्ति की मांग की जाती है तब सोचूंगा कि किराए की ज़मीन के लिए प्राण दूं कि नहीं, या पहले ज़मीन अपने कब्जे में करके फिर उसके लिए लड़ूं। इस देश का आम आदमी अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। वह अपने ही मकान में किराए से रहता है। ये किराएदार आजकल गुड़ की चाय पीते हैं और रोते हैं। बहुत लोगों के चेहरे गुड़ के डले की तरह हो गए हैं। कल एक के घर चाय पी रहा था तो लग रहा था जैसे मृत्यु भोज में शरीक हूँ। उस आदमी ने बड़ी पीड़ा से कहा, क्या करें, शक्कर मिलती ही नहीं। ऐसा भाव था जैसे उसकी माँ मर गई हो और यह कह रहा हो, भैया हमारी माता जी शक्कर देवी की मृत्यु हो गई। मैं कहता, राम राम, बड़ा बुरा हुआ। क्या बीमारी थी माता राम को? वह जवाब देता, बीमारी कुछ नहीं थी। 4-5 दिन पहले तक माताजी बाजार में चल फिर रही थीं, फिर अफसरों और काला बाजारियों ने उन्हें मार डाला। मैं पूछता, भैया माता राम के क्रियाकर्म तो अच्छी तरह कर दिए ना? वह माथा ठोक कर कहता, कहाँ कर पाए, उन लोगों ने लाश तक नहीं दी, चुपचाप कहीं गाड़ दी। मैं उसे समझाऊंगा, खैर माताजी तो गई, उनकी इतनी ही उम्र थी, पर तुम्हारा बाप बूढ़ा भी जिंदा है, उसकी खैर मनाओ। तो खैर मनाने से कुछ नहीं होगा। मरने वाला पालने वाले से बड़ा हो गया है। देखा तो नहीं, पर सुना है कि पहले दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता था। कौन लिखता था यह आस्तिक जानते होंगे, पर अब वही दाने दाने पर काला बाजार वाले का नाम लिखने लगा है। दाने पर खाने वाले के बदले उसके बिना मरने वाले का नाम लिखकर काले गोदाम में डाल देता है। किससे कहें, संयमी और नैतिकवादी अर्थ मंत्री से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। वे कह देंगे, चाय पीते ही क्यों हो, चाय से वासना बढ़ती है, नीम की पत्ती पीस कर पिया करो, उससे अन्न के अभाव की शिकायत करो। तो वे कहेंगे ज़्यादा खाने से पाचन क्रिया खराब होती है। तब कोई पूछेगा जिंदा रहें कि नहीं, वे शांति से जवाब देंगे, इस मलमूत्र की खान पापमय देह का क्या मोह। यह सब कहते वक्त भी बदनीयती मुझ में है। सोचता हूँ झूठे बताकर कई लोग परमिट ला रहे हैं तो मैं भी ले आऊँ। हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है बड़ी बेईमानी है। परमिट का एक मान्य कारण माता या पिता का श्राद्ध है। कई लोग इस कारण से ले आते हैं। बेटा कहता होगा, पिताजी और किसी तरह शक्कर नहीं मिलती, आपके श्राद्ध के बहाने से ही मिल सकती है। बूढ़ा यूं ही चटोरा होता है, वह कहता होगा, बेटा शक्कर के लिए मैं 10 बार मरने को तैयार हूँ, तू तो ले आ। मगर मैं यह भी नहीं कर सकता। माता पिता परमिट के झंझट से पहले ही चले गए थे। इतने साल बाद उनके श्राद्ध के लिए शक्कर मांगू तो यह धांधली बहुत बड़ी हो जाएगी। यह माता पिता बहुत उपयोगी चीज़ें हैं, उनकी मौत की झूठी घोषणा से शक्कर मिलती है। इस ज़माने में हर आदमी को ऐसे मौके पर काम आने के लिए माँ बाप जरूर रखना चाहिए। हम नहीं रख पाए तो पछताते हैं, लेकिन छोटे आदमी का बाप सचमुच मर जाए तो भी
कोई निश्चित नहीं कि शक्कर मिल जाएगी। एक छोटा आदमी अपने पिता के श्राद्ध के लिए शक्कर की दरखास्त लेकर पहुंचा। वह जानता था कि पिता को स्वर्ग में तभी जगह मिलेगी जब यहाँ के ब्राह्मण धर्मराज को खबर देंगे कि उसके बेटे ने हम लोगों को लड्डू खिला दिए हैं, वरना शक्कर की मारी आत्मा भटकती फिरेगी। पर खाद्य अफसर ने उससे कह दिया 15 दिन पहले दरख्वास्त देना चाहिए। श्राद्ध मौत के 11 दिन बाद होता है, 15 दिन पहले दरख्वास्त कैसे देता। इस घटना से छोटे आदमियों के बापों को सबक लेना चाहिए कि बेटे को मरने का प्रोग्राम एक आध महीना पहले बता देना चाहिए। छोटे आदमी को चाहे जब मर जाने की सुविधा भी नहीं है, उसे नोटिस देकर मरना चाहिए, वरना उसकी आत्मा की दुर्गति होगी। बड़े आदमी का बाप चाहे जब मर सकता है और उसका तुरंत श्राद्ध करके उसे फौरन स्वर्ग भेजा जा सकता है। छोटे आदमियों के बाप आजकल बड़े बदतमीज हो गए हैं, चाहे जब मर जाते हैं। यही छोटे लोग त्योहारों पर शक्कर मांगते हैं। शक्कर अक्सर त्योहारों पर गायब हो जाती है। मैं पिछले 2-3 सालों से शक्कर के बर्ताव का अध्ययन कर रहा हूँ और दावे से कह सकता हूँ कि वह बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। वह मुहर्रम पर गायब होती है तो जन्माष्टमी पर भी हमसे ज़्यादा सेक्युलर है। इतना ही नहीं, मुहर्रम पर ब्लैक में 4 रुपए किलो मिलकर वह मुसलमानों को करबला की ट्रेजेडी का एहसास कराती है और जन्माष्टमी पर उसी भाव मिलकर देवकी और वसुदेव की मुसीबत का बोध कराती है। नंद इसलिए तो उफनती यमुना में से कृष्ण को निकालकर नंदग्राम ले गए थे कि कंस के राज में बच्चों के दूध के लिए शक्कर नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर खाने पीने की चीज़ें एमएलए की तरह सहज उपलब्ध होती। गेहूँ, चावल, शक्कर सब ब्लैक में दब गए हैं, मगर हर राज्य में एमएलए खुले बाजार में हैं। हर पार्टी, हर राजा और हर रानी सौदा पटा रहे हैं। एक पार्टी का राजा दूसरी पार्टी के राजा की लड़की से अपने कुंवार की शादी लगा रहा है और दहेज में धन दौलत नहीं, सिर्फ 15 एमएलए मांग रहा है। मुझे सुनकर लगा जैसे 15 बोरे शक्कर रहा हो। हर एमएलए मुझे शक्कर का बुरा मालूम होता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों को देखकर भी मुंह में पानी आता है। वे भी शक्कर के बोरे मालूम होते हैं। कहीं के खाद्य अधिकारी की लोग शिकायत करते थे कि ये उपभोक्ता भंडारों को मंजूर हुई शक्कर रोक देते हैं और तब चौगुने दाम पर व्यापारियों को शक्कर बेचने का सुविधा देते हैं। मैंने एक अखबार के जरिए लोगों से कहा था कि शक्कर के मामले में लगातार गोलमाल करते करते साहब खुद मीठे हो गए होंगे। वे सैकरीन की एक बड़ी टिकिया हो गए होंगे। अब उन्हें अगर पानी में डालकर थोड़ा हिलाओ तो पानी मीठा हो जाएगा। उस पानी की चाय बनाकर पी सकते हैं। लोग अपने कुओं का पानी इस तरह मीठा करके मज़े से उसकी चाय पिएं। कितना अच्छा सुझाव था, मगर कुछ भद्र लोग मेरे माथे पर चढ़ बैठे। यह कैसी बात करते हो? लोगों को हिंसा के लिए उभारते हो, कानून और व्यवस्था तोड़ना चाहते हो। चौथे आम चुनाव के बाद यूँ ही बहुत हलचल है। देश को इस वक्त स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इन स्टेबिलिटी वालों को मैं जानता हूँ। उनकी अच्छी बंधी आमदनी होती है, घर होता है, फर्नीचर होता है, फ्रिज होता है, बीमे की पॉलिसी होती है, वीकेंड होता है, बच्चे कॉन्वेंट में होते हैं। ये इस बीमार आराम की निरंतरता में खलल नहीं चाहते। यही स्टेबिलिटी का नारा लगाते हैं। अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में पलंग पर एक आदमी पड़ा है। मुलायम गद्दा है, तकिया है, कूलर है। उसे फलों का रस पड़े पड़े मिल जाता है, विटामिन मिल जाते हैं। बिस्तर पर ही एनिमल लगा दिया जाता है। उससे कहो यार ज़रा बाहर घूम फिर आओ, वह कहेगा नहीं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए।